बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एयर पोल्यूशन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं हवा हमारे चारों तरफ है और ये तमाम जानदारों के लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन हमारे रोज़मर्रा के कुछ ऐसे मामले, मिसाल के तौर पर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियों से और गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, जंगलात का जलना, ये तमाम अवामिल हवा में गंदगी का बायस बनते हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, जिसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन के ज़्यादातर असरात एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होते हैं जिसे हम कंबस्शन कहते हैं, और जहां ऑक्सीजन ईंधन के साथ रिएक्ट करती है और एक खास किस्म की एनर्जी रिलीज करती है। आगे हमारे पास दो तरह के फ्यूल होते हैं, एक प्योर फ्यूल और एक डर्टी फ्यूल। प्योर फ्यूल वो होते हैं जो सिर्फ ईंधन पर मुश्तमिल होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बखारात को मसनूआत की शक्ल में खारिज करें, जैसा कि मैथनीन, गैसोलीन एंड एथनॉल। और डर्टी फ्यूल्स में यह आ जाता है कि ऐसे फॉसिल फ्यूल्स जो ईंधन के साथ मिल जाते हैं और बहुत से ऐसे अवामिल खारिज करें जो फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बने, जैसे कि कोयल, ऑयल एंड वुड। जी नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। वो तमाम अनासिर मसलन के सॉलिड, लिक्विड और गैस जो पोल्यूशन का बायस बनते हैं, इन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में होते हैं कि जो डायरेक्टली किसी भी सोर्स से रिलीज होते हैं, मसलन कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये डायरेक्टली फैक्ट्रियों से और गाड़ियों से निकल के हवा में शामिल हो जाते हैं, इन्हें हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स फजा में जाकर गैसों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स पैदा करते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट डायरेक्टली सोर्स से खारिज नहीं होती, बल्कि फजा में जाकर केमिकल के साथ रिएक्ट करके बनती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ गैसेस जो जमीन को घेरे हुए हैं। ये हमें सूरज से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से महफूज रखती है, और एटमॉस्फेयर सूरज की हीट को भी कंट्रोल करती है और इसके टेम्परेचर को अर्थ पर रहने वाले तमाम जानदारों के लिए कंफर्टेबल बनाकर देती है। The atmosphere is a mixture of oxygen, nitrogen and other gases. Oxygen 21% and nitrogen 78% और other gases 1%. जी नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। ये लेयर्स सूरज और अर्थ के दरमियान होती हैं और इनमें जब सबसे लोअर लेयर होती है उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होते हुए अपवर्ड 10 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है और इसकी तकरीबन 6.2 माइल्स और 3000 फीट अबव सी लेवल तक होती है, और हम इंसान इसी ट्रोपोस्फेयर के नीचे रह रहे हैं और जितना भी वेदर का फिनोमिना, क्लाउड्स, रेन एंड स्नो वगैरह वो इसी लेयर में होता है। और इसमें जैसे जैसे ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ हाइट बढ़ती जाती है जमीन से, इस तरह टेम्परेचर कम होता जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर से अपवर्ड की तरफ तकरीबन 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट है, और इसमें जैसे जैसे
आसमान की तरफ हाइट बढ़ती जाती है, इसी तरह टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है और इसे हम ओजोन लेयर भी कहते हैं। और ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट छांव को जमीन तक आने तक रोकती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर की तरफ तकरीबन 85 किलोमीटर तक है और इसमें जैसे जैसे आसमान की तरफ हाइट बढ़ रही होती है इसी तरह टेम्परेचर कम होता जाता है। मेसोस्फीयर मीटियोर्स को भी जमीन तक आने से रोकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर से ऊपर की तरफ तकरीबन 90 किलोमीटर तक है और तकरीबन ये 500 या 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है और जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के अराउंड थर्मोस्फीयर में ही होती हैं और ये सूरज से आने वाली खतरनाक छांव को जमीन तक आने से रोकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मल इन्वर्जन। इसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं। The worst air pollution tends to occur in thermal inversion areas where the normal tropospheric temperature pattern reverse। नॉर्मली ये होता है जैसे जैसे हम नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मल इन्वर्जन। इसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं। The worst air pollution tends to occur in thermal inversion areas where the normal tropospheric temperature pattern reverse। नॉर्मली ये होता है जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसे हम नॉर्मल रेट भी कहते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में रिवर्स सिस्टम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सर्दियों की लंबी रातों में इनमें इन्वर्जन देखने को मिलता है। जैसे जमीन ठंडी होती है रात को, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर सूरज की छाएं जब दिन के वक्त अर्थ पर पड़ती हैं तो अर्थ ये तमाम छाएं ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन रात को जब चांद आता है तो जमीन अर्थ ये तमाम जो इन्होंने हीट जमीन ने ऑब्जर्व की होती है तो वो रेडिएट करना शुरू कर देता है। Normally, air becomes cooler as you move up in the troposphere. Higher in the troposphere, air cooler. जैसे हम ट्रोपोस्फीयर की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो हवा ठंडी होना शुरू हो जाती है। दिन के वक्त सूरज की गर्म छाएं आलूदगी को खत्म करती हैं। एयर क्लोज टू द सरफेस इज वार्म।